गाजियाबाद कमिश्नरेट थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के नीति खंड चौकी प्रभारी ब्रिजपाल का पेट बाजार हटाने का अनोखा तरीका, युवक को लाठी व थप्पड़ से मारकर हटाया। आखिरकार जनता को मारने का किसने ने दिया अधिकार, देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। चिंता कर रहे बन रही है वीडियो बन रही है। उस लड़के को क्यों मार रहे हैं ये यहाँ क्यों मार रहे हो? सही है तो जब देखना अनमोल तो नहीं है अपना। मोहन नगर में पूरी लॉनी जाम, पूरा खोला जाम, कोई जाम नहीं दिखता है। इनको जाम दिखता है क्योंकि ये थैली वाले इन्हें उजाड़ देंगे तो ऑनलाइन सब्जी खरीदी जाएगी। ऑनलाइन जो मालिक है, धन्ना सेठ है, उनको ये रिश्वत लेकर के उनकी सब्जी बिकवाएंगे। आप चिंता मत करिए, माननीय मोदी जी ने आपको ये माना कि हमारे दिल के टुकड़े हो तुम, हमें सरकार में बना करके आपने बैठाया है, तो इसकी व्यवस्था भी माननीय योगी जी करेंगे। अब मेरा कहना है पत्रकार बंधुओं, बड़ी खबर है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उसका आदेश झंडू बाम, वायसराय का आदेश बल्ले बल्ले, उसके सिपाही तड़ा रहे। उसको राइट नहीं है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पैसे तो अभी लिए परसों ही। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वायसराय ने पैसे ले लिए, अब वो दिखा रहा है जी मैं तो कोशिश कर रहा हूं हजम करने के लिए। हजम करने के लिए कंपनियों से पैसा ले लिया ऑनलाइन से। ये गरीब के साथ धोखा नहीं होगा, सरकार आपने बनाई है। कोई किसी धर्म जाति का गरीब है वो हमारा है। जो सब्जी बेच रहा है, सब्जी की दुकान खोलेंगी, बांस की बंद होगी, बांस की खोलेंगी, सब्जी की बंद होगी। ये उत्तर प्रदेश है। गाय काटने वाले गाय काटेंगे, दंगा कराएंगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी। वो पैसे देते पुलिस को, इसलिए गाय कट रही है। एलाना फैक्ट्री में 50,000 रोज उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है, उनको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। जो बेचारा गरीब सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, गरीब के साथ खड़ा है, काम आ रहा है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं कमिश्नर साहब के। वो घंटों बैठते हैं, उनको चाय पिलाई जाती है गाय काटने वालों को गाजियाबाद में। और यहाँ के चौकी इंचार्ज ये टट्टू जो है, ये कूद कूद करके लाठी मारते हैं। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, अब आओ ना, हम खड़े हैं, आइए जिसकी माँ ने दूध पिलाया हरामी ने। अरे शर्म नहीं है, ताली बजाइए। ये ताली बजाने का नहीं है, भूखे मर रहे हो तुम। मेरे सामने एक माँ, मैंने वीडियो देखा है, कैंसर की मरीज, दवाई को पैसे नहीं। बताइए, देखो इसको, ये फोटो लेने लायक है। देखिए ये नाश हो गए इनका। कमिश्नर को कीड़े पड़ेंगे, याद रखना, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कैंसर के मरीज होंगे हरामी ये इतने बड़े नीच है, इनको कीड़े पड़ने चाहिए कि नहीं? देखो ये देखिए क्या खड़े हो गए, क्या दिक्कत है? उधर जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये आदमी को दवाई को पैसे नहीं है। अगर इसकी मौत हुई, चाहे मुझे न्यायालय पर भरोसा है, अधिकारी करे न करें। सर, इंदिरापुरम पहुंचे हैं मंगल बाजार आप, व्यापारियों के बीच में किस तरह की सूचना दी है? एक वीडियो वायरल हुई, कैंसर का मरीज था, एक व्यापारी कैंसर का मरीज है, दवाई नहीं, आपके सामने खड़ा है। उसको आज दवाई नहीं मिली तो कल तक मर सकता है और वो उठ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही एक और बेचारा अपाहिज, और बहुत लोगों को लाठी मारी पुलिस ने। मतलब ये पराकाष्ठा है अत्याचार की, अनाचार की। ये हजारों लोग जो है जब किनारे बैठ करके, आज से नहीं 25 साल से बाजार लगा रहे हैं, किनारे पे बैठ करके कह रहे हैं खुद हम जाम कभी लगा नहीं, ना हम लगने देंगे, हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये जो मैंने प्रधानमंत्री जी स्वनिधि योजना के तहत इनको लोन दिए, लोन भी ले रखा है उसने 50,000 रूपये, ऐसे ही सबने लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इनके सपनों को पूरा किया है, इसलिए यहाँ का गरीब मजदूर मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए जान छिड़कता है। आज चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने आदेश किया था कि जहां बाजार है वो वही लगेगा जब तक कि नई व्यवस्था ना बने, और पुलिस को कोई राइट नहीं है बाजार को उखाड़ने का। लेकिन इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का कोई आदेश नहीं चलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं मानते हैं। चीफ सेक्रेटरी का आदेश नहीं चलना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। और यहाँ जिस तरह का अराजकता का माहौल है, यहाँ सारे रोड जाम है। कमिश्नर को आपके लाल कुआं पे 1 घंटे जाम में फंसा रहा मैं,
वहां से लेके घंटाघर, चौधरी मोड़ और यहाँ से होते हुए पूरा राजनगर एक्सटेंशन, चिराहा, दासना और मोहन नगर, टीला मोड़, भोपरा, लौनी में लौनी तिराहा, लौनी बॉर्डर, इंदिरापुरी चौकी, पुस्ता चौकी, तमाम पूरे दिन जाम रहता है। पुलिस वाले केवल पैसे लेते रहते हैं और इसको मैं आरोप नहीं लगा रहा। 3 लोग पैसे लेते हुए खुलेआम जेल जा चुके हैं। हमने अपनी टीम लगाई तो ये हालत पुलिस के हो गए कि पूरा शहर जाम है, क्योंकि वहां इनकी उगाही हो रही है। ये गरीब गली में बैठ करके जो बाजार लगा रहे हैं, उनके पेट में लात मार रहे हैं, कैंसर के मरीजों को पिटाई कर रहे हैं, जो अपाहिज बोल नहीं सकते उनको लाठियां मारी हैं। मेरा ये कहना है कि कमिश्नर के ऊपर मुकदमा लिखा जाए उन पे, और जो लोग एक आध दलाली कर रहा नेता, उनके भी इंतजाम ये करेंगे। ये लोग जो हैं इनको लेकर के उनका भी इंतजाम होगा। वो सोच रहे हैं कि गरीब की आवाज को दबाएंगे। मोटा पैसा कंपनियों से लिया गया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव को हराने के लिए चुनाव के पीक पे कमिश्नर ने विरोधी पार्टियों से मिलकर के यहाँ मंडियों को बंद किया, पैठ बंद कराई, जो कि पूरे भारत में लगती है। प्रधानमंत्री जी लोन दे रहे हैं केवल चुनाव में, जिसके कारण हमारी लगभग 10 सीटें हम हारे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। ये तमाम बातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और जब तक, अब मेरा कहना ये है, ये कमिश्नर के ऊपर अगर चीफ सेक्रेटरी में दम है और चीफ सेक्रेटरी वास्तव में अगर वो चीफ सेक्रेटरी है और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात, और उनके अंदर कलम में जान है, तो ये जो पीटे गए इनके मामले में कमिश्नर पे मुकदमा लिखे, इन्हें बर्खास्त करें। यहाँ मतलब ये कहना, ये एक मंत्री के सामने ये कहना कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, नहीं तो पता कराने अगर मैं गलत कह रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, जिले को जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। सीपी क्यों नहीं मानते मुख्य प्रमुख सचिव का आदेश नहीं माना? सेक्रेटरी को अब आप मैं बता तो रहा हूँ, ये तो आप भी देख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, जहाँ बाजार है वो वहीं लगेंगे जब तक की व्यवस्था नहीं हो जाए। ये नगर निगम का, नगर पालिकाओं का और जीडीए का, जो जिसकी जमीन आवास विकास का और पुलिस का, सबको बैठ करके योजना बनाएंगे। बनाने के बाद सबकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद बाजार हटाए जाएंगे। और पुलिस को कोई राइट नहीं है, जब तक बाजार जहां है वहीं लगेंगे। ये आदेश था। आज इन पर लाठीचार्ज हुआ है, वीडियो देखे। तो अगर चीफ सेक्रेटरी वास्तव में है, या तो अपना रिजाइन दे, वो योग्य नहीं है, उनको कोई मानता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे या कमिश्नर को जेल भेजे गिरफ्तार करके। और अगर नहीं किया, नहीं करते और बाजार जो उजड़ते हैं, तो हम वो इलाज करेंगे। हमारे भी मरे नहीं है, जिंदे हैं हम। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को तबाह करने की योजना विरोधी पार्टियों के इशारे पे कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। इनको जेल भेजे, नहीं भेजेंगे तो हम जनता को साथ लेकर के कमिश्नर के घर में सब्जी बेचेंगे। विधायक जी, नगर आयुक्त है, कमिश्नर साहब है, मलिक साहब है, उन्होंने कहा है और मीटिंग भी करी है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जगह की खोज की जा रही है। अरे भाई, वो खोज कर रहे हैं। मेयर कह रही है कि हम कार्ड बनवाएंगे, सबको जगह देंगे, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। और ये बाहर के लोग भी नहीं है। एक किसी टटपूंजे 4 अखबार लिखा लाइन, एक पेज बेचने वाले ने, सारे तमाम चैनल, तमाम अखबार, हमारा चाहे नेता है चाहे वो मीडिया है, हमारा उद्देश्य है कि हम सही बात को उठाना, गरीब को इंसाफ दिलाना। लेकिन 2 लाइन लिखने वाला अखबार वाला वो इस तरह की वाहियात बात कर रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के यहाँ बेचने के लिए। पूरे लोग गाजियाबाद के आपके सामने हाथ उठाया है। तो इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जब तक मेरे अंदर खून की एक भी बूंद है। गाजियाबाद के 10 लाख लोग हैं ऐसे गरीब जो बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, पूर्वांचल, उत्तरांचल और हमारा बिहार के या आसपास के, एक भी बर्बाद नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा। विधायक जी, जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और पेट बाजार नहीं लगता है तो मुख्य सचिव के गिराव